अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंधी बिरयानी की बहुत स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जो कि बाजार के पैकेट के मसाले की निस्बत ज़्यादा मज़ेदार, खुशबूदार, आसानी से और बहुत कम टाइम में बन जाती है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं कुक याम्स। यहाँ हमने लिया आधा किलो चिकन, जिसको हमने वॉश कर लिया। साथ ही हमने लिए 3 दरमियाने टमाटर, जिनको हमने इस तरह कट कर लिया है। ये देख लीजिए, हमने इसको बहुत पतला पतला स्लाइसिंग कर ली है। साथ हम ले रहे हैं 3 हरी मिर्चें, कुछ पुदीने के पत्ते और आलू। हमने तकरीबन 2 से 3 आलू लिए हैं, 1 पाव के करीब, और उनको इस तरह कट कर लिया। साथ ही हमने खुश्क आलू बुखारा लिए 4 मदद, और साथ ले रहे हैं हम 2 लेमन। अब स्पाइसेस की जाने चलते हैं। हमने यहाँ लिया 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून गरम मसाला पिसा हुआ और 1 टेबलस्पून लहसुन का पाउडर। यहाँ हम ले रहे हैं अदरक पेस्ट 1 टेबलस्पून। साथ ही हम ले रहे हैं दही 100 ml, ये हमने दही लिया। और हम ले रहे हैं 1.5 टेबलस्पून जीरा, 1.5 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 तेजपात लीव और बादियान का फूल और बड़ी इलायची हमने 1 ली और लौंग ली 3 से 4 और दालचीनी 2, काली मिर्च 8 से 10 और साथ ही हम ले रहे हैं इलायची 4, सब्ज इलायची हमने तकरीबन 4 ले ली। यहाँ हमने सूखा धनिया और जीरा अच्छी तरह से क्रश कर लिया है और ये देख लीजिए, हमने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से पीस लिया है। हमने लिए 3 अदद दरमियाने प्याज, जिसकी हमने इस तरह स्लाइसिंग कर ली है। अब हम प्याज को ऑयल में ऐड करेंगे। तकरीबन हमने 200 ml ऑयल लिया है और उसमें हमने प्याज ऐड किया है और हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि प्याज अपना कलर चेंज ना कर ले और ये ब्राउन ना हो जाए। चम्मच हम चलाते रहेंगे, क्योंकि अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो ये कहीं से जल भी सकता है। और ये देख लीजिए, जब ये डार्क कलर हो गया तो हम इसमें से हाफ को निकाल लेंगे और हाफ को इसमें रहने देंगे। डार्क ब्राउन हो गया तो हमने इसमें से हाफ को निकाल दिया और बाकी हाफ ये आपके सामने है। अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। अब लहसुन और अदरक हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और साथ ही हमने चिकन को भी ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि ये अपना कलर चेंज ना कर ले। इस तरह चिकन की स्मेल खत्म हो जाती है और ये बहुत टेस्टी बन जाता है। अब ये देख लीजिए, इसने कलर चेंज कर लिया है और ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। अब हम इसे पहले अच्छी तरह से भून लेंगे, तकरीबन 4 to 5 मिनट हमने इसको भूना। अब स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा लाइक करते हैं तो आप नमक मिर्च जो है वो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। दही भी ऐड कर दिया है। हम यहाँ पे फ्रोज़न दही यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसको मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी देख लीजिए, दही भी इसमें मेल्ट हो चुका है और चिकन बाकी हाफ पक चुका है। अभी भी चिकन में कसर बाकी है और इस स्टेज पे हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। हमने आलूओं को लंबाई रुख में कट किया है। अगर आप इस तरह कट करेंगे तो इससे बिरयानी की लुक बहुत अच्छी आती है और इस शेप में आलू जल्दी ही पक जाते हैं। वैसे आपकी मर्जी है, जैसे आप लाइक करें आप आलूओं को वैसे कट कर सकते हैं। और ये देखिए, अब हम इसको कवर करके रख देंगे जब तक कि आलू पक ना जाए। आलू के पकते पकते चिकन भी पक जाएगा। और ये देखिए, हमने इसको कवर कर लिया। तकरीबन 5 मिनट्स तक हम कवर रखेंगे और हमने फ्लेम मीडियम कर दी है। आफ्टर 5 to 10 मिनट्स हमने इसको देखा और एक आलू को प्रेस करके हम देखेंगे कि ये पका है या नहीं। अब ये पक चुका है। अब हम इसमें लेमन स्क्वीज़ कर देंगे। लेमन इस टाइम पे स्क्वीज़ करने का ये फ़ायदा होता है कि लेमन की वजह से अब आलू और चिकन ज़्यादा घुलेगा नहीं, बल्कि अब जिस शेप में है इसी शेप पे रहेगा। एंड तक ये पक भी चुका है और इनकी शेप भी चेंज नहीं हुई। अगर हम लेमन पहले ऐड कर देंगे तो गोश्त भी नहीं गलेगा और साथ आलू भी नहीं पकेंगे। अब देखिए, अब हम इसमें खुश्क आलू बुखारा और हरा मसाला ऐड कर रहे हैं। हमने यहाँ पर हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना ये ऐड किया और साथ ही हमने जो कटे हुए टमाटर थे वो भी ऐड कर दिए। सिंधी बिरयानी की यही स्पेशलिटी होती है कि इसमें इस तरह तह लगाई जाती है और उसके बाद ये जितना भी मसाला है इसको हम हिलाएंगे नहीं, बल्कि इसको कवर करके रख देंगे लो फ्लेम पर।
5 मिनट्स के लिए हरे मसाले का तमाम टेस्ट इसमें शामिल हो जाए। इससे इसका टेस्ट और लुक बहुत अच्छा आता है। ये देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ज़ीरा 1 टेबलस्पून ज़ीरा हमने ऐड कर दिया है और साथ ही हम इसमें प्याज जो था हमने निकाला वो भी ऐड कर देंगे। ये देख लीजिए और इसको हम कवर करके रख देंगे। ये देखिए कितना कलरफुल सा है। और दूसरी जानिब हम चावल भी बॉईल कर रहे हैं। हमने तकरीबन 1 kg चावलों को भिगो लिया था और अब उसके बाद हम इनको बॉईल कर रहे हैं। चावलों को बॉईल करने का तरीका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो स्टेप बाय स्टेप है। अब देखिए चावल भी बॉईल हो चुके हैं और हमारा मसाला भी बिल्कुल रेडी है। अब हम इस पे तहे लगाएंगे। हम पहले हाफ से कम चावल हमने बॉटम में रहने दिए और उसके ऊपर हम एक लेयर हमने जो मसाला रेडी किया था उसकी रखेंगे, लगाएंगे। ये देख लीजिए इस तरह हमने इसमें तमाम मसाला ऐड कर दिया है और फिर हम थोड़ा से चावल यानी 1/3 इसमें दोबारा ऐड करेंगे और इसके ऊपर फिर से हम बचा हुआ मसाला ऐड कर देंगे। सेकंड लेयर में ज़्यादा मसाला नहीं होता, इस तरह हम इसमें ऐड कर रहे हैं और इसके बाद हम इसके ऊपर चावल की एक और लेयर लगा देंगे। ये देख लीजिए इस तरह हमने चावलों से मसाले को बिल्कुल कवर कर दिया है और अब हमने इनको फैला दिया है और अब हम फूड कलर इसमें ऐड करेंगे। इस तरह हमने तकरीबन हाफ टी स्पून फूड कलर को हमने 1 टेबलस्पून वाटर में ऐड करके इस तरह शामिल कर दिया है। अब हम लेंगे हरा धनिया गार्निश करने के लिए, जो कि हम एंड में इससे गार्निश करेंगे। अब देखिए हमने तकरीबन 10 to 15 मिनट्स के लिए इसको लो फ्लेम पे दम पे लगाया और आफ्टर 15 मिनट्स तो ये बिल्कुल रेडी है सर्विंग के लिए। अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और हरा धनिया शामिल कर देंगे। अगर आप धनिया पहले भी ऐड करना चाहे हरे मसाले के साथ आप कर सकते हैं, बाद में ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है और ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। इनको ज़रूर ट्राई कीजिए और आप एक दफ़ा इस तरह ट्राई करेंगे तो आप बाज़ार के मसाले को बिल्कुल भूल जाएंगे। आप देख लीजिए हमने इसमें धनिया भी ऐड कर दिया है और ये बिल्कुल फ्रेश है और अब हम इसमें मिक्स कर देंगे ऐड करने के बाद और ये बिल्कुल रेडी हो गया है और बहुत कलरफुल सा है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं। ये देख लीजिए ये बहुत टेस्टी बनी है। आप इसे रायते के साथ या हरी चटनी के साथ और सैलेड के साथ खाइए। हरी चटनी की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी ज़रूर बताइए और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुकिंग। अल्लाह हाफिज।